आपने लगाई है ना अपनी चेयर के पीछे, सब लोग देखते हैं ना, तो उन दोनों तस्वीरों के बीच में लगाना। अबे लगाना क्यों नहीं लगाता है? हिंदू त्योहारों पे बच्चों के हाथों से फुलझड़ी छिनवा ली इन्होंने। माताएं बहनें जमुना जी के तट पे छठ की पूजा करने जा रही हैं, वहां आचमन भी नहीं कर सकती हैं वो कभी जीवन में। क्यों? इतनी गंदी हो रही हैं, पूरे शहर का कचरा उसके अंदर जा रहा है। उस व्यक्ति को पूरे शहर से गंद जाता हुआ नहीं दिखा, लेकिन वो एक पहाड़ दिख गया उसको। आज अपने कचरे जैसी शकल को लेकर उस पहाड़ पे चढ़ गया जाके, तो उस पहाड़ पे चढ़ के देख दिल्ली के चारों तरफ कि दिवाली का प्रदूषण नहीं था यहाँ पे, तेरे पंजाब से आ रहा है। जब तक तेरी सरकार नहीं बनी थी ना, तब तक तू पंजाब का रोना रोता था, लेकिन आज जब सरकार बन गई तो उसी कचरे के ढेर पे खड़ा होकर देख कि पंजाब से धुआं कहां से आ रहा है। ये लगातार मोदी मोदी मोदी, सुबह दस्त भी हो जाते हैं ना तो इसके बयान आते हैं कि मेरे को दस्त हुए हैं और वो भी मोदी की वजह से। सुदर्शन चक्रधारी द्वारकाधीश गुजरात में बसते हैं, वहाँ झाड़ू का कोई काम नहीं है, वहाँ तो सुदर्शन चक्र ही चले। इनका गुरूर, इनका घमंड उसी सुदर्शन चक्र से गुजरात की जनता मट्टी में मिलाने का काम करेगी। अमित भाई, ये बताइएगा कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जो नोट हैं उस पर गांधी जी के साथ तस्वीर लगी होनी चाहिए, गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाई जानी चाहिए, क्या वाकई में वो हिंदुत्व है जो उनके अंदर वो जागृत हो गया है, या फिर से एक जो है एक बार सनातनियों को जो है वो टारगेट करके उनके वोट खींचने की कोशिश है? देखो, साफ बताता हूँ कि जब इस तरीके के बयान केजरीवाल जैसे व्यक्ति दे रहे हैं तो साफ स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा केवल राजनीति है। ठीक है, आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर को नोट पे लगवाना है तो एक काम करिए ना, केंद्र से पहले आप सबसे पहले अपने सभी कार्यालयों में, सरकार है ना आपकी दिल्ली में, पंजाब में, आपने लगाया ना एक तरफ बाबा साहब को, एक तरफ भगत सिंह को, अच्छी बात है, मत हिलाओ उसे भी, इसे भी मत हटाओ, इसे भी मत हटाओ, उन दोनों के बीच में लगाओ ना, गणेश जी लगाओ, लक्ष्मी जी लगाओ। उनका आशीर्वाद सबसे पहले आपको ही चाहिए, क्योंकि धर्म छोड़ के और धर्म पे कुठाराघात करने वाले केवल तुम लोग हो। आप लोग ये सिखा नहीं सकते हैं कि केंद्र सरकार गांधी जी की फ़ोटो को बिल्कुल ना छुए, लेकिन वहाँ पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करे। तो सबसे पहले अपने महकमों से शुरुआत कर लो। आपने लगाई है ना अपनी चेयर के पीछे, सब लोग देखते हैं ना, तो उन दोनों तस्वीरों के बीच में लगाना। अबे लगाना क्यों नहीं लगाता है? क्यों भड़का रहा है लोगों को? क्या दिखाना चाह रहा है तू? अगर तेरे अंदर इतना ही सामर्थ्य है ना हिंदुत्व के लिए प्रति, तो सबसे पहले अपने सर के ऊपर लगा, और बाबा साहब और भगत सिंह जी की मत हटा, आदर्श है हमारे, महापुरुष हैं वो, तो लगा सबसे पहले, क्योंकि आशीर्वाद की ज़रूरत तेरी पार्टी को है। क्योंकि अब देश के अंदर तेरा हिंदू विरोधी एजेंडा सारे हिंदुओं ने देख लिया है, और लगातार इसी डर की वजह से ये इस तरीके के प्रोपेगेंडो को फैला रहा है। क्योंकि तुम गुजरात के चुनाव के दौरान ऐसे बयान दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल, तुमको गुजरात के मॉडल से सीखना चाहिए कि दिल्ली और पंजाब में कैसे सरकारें चलानी चाहिए। 20 साल पहले गुजरात के अंदर वो सारे काम हो चुके हैं जो दिल्ली के अंदर अब तक नहीं आप कर पाए हैं। आज एक कचरे से मुंह को लेके कचरे पे ढेर पे पहुंच गया कौन? दिल्लीवाल का खुजलीवाल कचरे वाला। आज गाजीपुर पहुंच गया। अरे गाजीपुर छोड़ो, तुम पहले वहां पहुंच जाते, नहीं पहुंचे ना, लेकिन इन्हें कचरा दिख गया, कचरे की राजनीति दिख गई। अबे ससुरो समझ जाओ, तुम्हारी कुर्सी दिल्ली से उखड़ने वाली है। ये वही व्यक्ति है जो एक बार दिल्ली की कुर्सी पर लात मार के भगाता कहाँ? मोदी को टक्कर देने बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचा था ना, मुंह की औंधी खा के गिरा। लेकिन अब कहाँ जा रहा है? मोदी के गढ़ में। वो जन्म से कर्म से मोदी की जन्म से लेके कर्म भूमि है, और वहाँ का एक एक गुजराती वो जानता है कि हमने देश को वो हीरा दिया है, और उस हीरे के सानिध्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है, और तू विदाउट इंजन का अपना बोगी लेके वहाँ पहुँच गया और हमें बता रहा है कि लक्ष्मी जी की और गणेश जी की प्रतिमा नोटों पे लगा दो। सबसे ज़्यादा अभी नोट 13 ही बरामद हुआ था गुजरात के अंदर। अगर उस पर नोटों पे अगर वो लगी होती ना फ़ोटो, तो सबसे ज़्यादा 13 ही मुँह काला हो जाता।
किस मुंह से ये लोग कहते हैं? अच्छी बात है, आप ऐसे विचार लाए तो सही, लेकिन ये जब कहाँ जाते हैं, जब बात आती है कि हिंदू त्योहारों पे बच्चों के हाथों से फुलझड़ी छिनवा ली इन्होंने। माताएं बहनें जमुना जी की तट पे छठ की पूजा करने जा रही हैं, वहाँ आचमन भी नहीं कर सकती हैं वो कभी जीवन में। क्यों? इतनी गंदी हो रही हैं, पूरे शहर का कचरा उसके अंदर जा रहा है। उस व्यक्ति को पूरे शहर से गंद जाता हुआ नहीं दिखा, लेकिन वो एक पहाड़ दिख गया उसको आज, अपने कचरे जैसी शकल को लेकर उस पहाड़ पे चढ़ गया जाके। तो उस पहाड़ पे चढ़ के देख दिल्ली के चारों तरफ कि दिवाली का प्रदूषण नहीं था यहाँ पे, तेरे पंजाब से आ रहा है। जब तक तेरी सरकार नहीं बनी थी ना, तब तक तू पंजाब का रोना रोता था, लेकिन आज जब सरकार बन गई तो उसी कचरे के ढेर पे खड़ा होकर देख कि पंजाब से धुआं कहाँ से आ रहा है। अगर दिल्ली में पटाखे पे बैन तुमने लगाया ना, तो दिल्ली वालों ने वही पटाखे छोड़ के वही बैन को उड़ाने का काम कर दिया। ये समझना होगा भारत की जनता को, क्योंकि ये दोहरी राजनीति के मुंह वाले सांप हैं। ये कभी दिल्ली की तरफ चलते हैं दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने के लिए, कभी पंजाब की तरफ चलते हैं, कभी गुजरात की तरफ चलते हैं, लेकिन ये चलते कैसे हैं? क्योंकि इनका मुंह ही नहीं है, दुनिया के सामने, इनको जनता के सामने जवाब देने का मुंह नहीं है। कोई एक काम बताओ ना इनका, क्या इन्होंने किया आज तक काम? वो कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हो कि कूड़े के ढेर पे आ गए, तो हम अगर भाजपा का कचरा दिखा रहे हैं, कूड़ा दिखा रहे हैं जो इन्होंने बनाया, तो हम भी तो इनवाइट कर रहे हैं। जिसको देखना है हमारे स्कूल देखो आकर के, हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखो आके, जिसको आओ, हम तो इन्वाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो ये भी कह रहे हैं आप अपने मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी इन्वाइट कर लो एक बार। और मोहल्ला क्लिनिक में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति 10-10 रुपए की वो जो गोलियां लेके जा रहे हैं ना, सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है इनके मोहल्ला क्लिनिक में भी। ये सारे के सारी कचरा राजनीति के केंद्र से उसके मालिक हैं केजरीवाल, और इनके पास सिर्फ ये कचरे की राजनीति करना आता है। देश को अखंड और एकता के साथ सनातन को प्रबल करने की इनकी औकात नहीं है। ये लगातार मोदी मोदी मोदी, सुबह दस्त भी हो जाते हैं ना तो इसके बयान आते हैं कि मेरे को दस्त हुए हैं और वो भी मोदी की वजह से। ये ऐसा आदमी है। ये इतना आम आदमी था जो पहले वादे करता था कि मैं वैगनार पे चलूंगा। इतना बड़ा नौटंकी बाज पार्टी है ये। इसके नेता ऑटो पे जा रहे थे, बस पे जा रहे थे। कहाँ गई तुम्हारी बस? बस इतना ही सामर्थ्य था तुम्हारे अंदर आम आदमी बनने का। ये जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। कह रहे जिस ऑटो वाले के बाद साथ बैठ के गए थे वो भी भाजपा का निकला। अब भाई भाजपा के तो सारे ही हैं यार। जो काम करेगा उसका आदमी है, और जो काम करेगा वही काम का है देश का। ऑटो वाला कह रहा है मैं मोदी का फैन हूँ। अरे भैया, ऑटो वाला मोदी का फैन है तो भाई तू उस फैन के दौरे क्यों निमंत्रण लेके गया? क्यों गया? और तू आज गुजरात में गया, गुजरात का बच्चा मोदी का फैन ही नहीं। मोदी किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का बाबा है, किसी का दादा है। वो गुजरात है, वो गुजरात है। अगर तेरे अंदर सामर्थ्य है ना तो बुला अपने जन्म और कर्म भूमि पे। और मोदी छोड़, तू किसी एक साधारण आम व्यक्ति की बात करता है ना, आम आदमी की। ले ये आम आदमी चैलेंज दे रहा तुझे, बुला अपनी सीट पे, तुझे टक्कर देंगे हम तेरी सीट पे। बुला अपनी जन्म भूमि कर्म भूमि, दिखा ना कौन सी तेरी कर्म भूमि है जहाँ तू पैदा हुआ। तू तो उसकी जन्म और कर्म भूमि में पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया जहाँ उसने उसको स्वर्ग बना रखा। जो अरविंद केजरीवाल को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बोलना पड़ा, उसकी असली वजह आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसी चीज़ हो गई कि आज उनको दूसरे धर्म की जगह हिंदू धर्म पर आना पड़ा, और जो जिनके लिए वो काम करते हुए दिखाई दे रहे थे वो पलट के दूसरी तरफ आना पड़ा, और आज दूसरा वोट बैंक भी खिसकता नजर आ रहा है? देखो, ये व्यक्ति ना एक तरफ की राजनीति करना चाहता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सत्य हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ वही सब कुछ है। और जितनों ने भी कार्य किया है इसके लिए वो सारे प्रोपेगेंडे हैं। जब इसका राजनीति में जन्म हो रहा था ना, तो रामलीला मैदान में से हो रहा था, जहाँ से बहुत बड़े बड़े वादे करता था ये लोकपाल से लेके और सब चीज़ के लेके। लेकिन सबसे पहले ये वहाँ के लोगों को धोखा दे के भागा ना। उसके बाद दिल्ली के अंदर आया, दिल्ली की जनता को धोखा देके ये काशी भागा। वहाँ से आने के बाद इसने अपने बच्चों की कसम, जो इंसान अपने बच्चों की झूठी कसमें खाता हो ना, देश की जनता याद रखना, जो अपने बच्चों की कसमें झूठी खा रहा है ना, ऐसे आदमी पे कभी भरोसा मत करना। इनको तो जूते में पानी पिलाने का वाला काम जनता करेगी दिल्ली का चुनाव में अब की बार। तो ये हिंदुत्व का कार्ड जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया। कोई कार्ड ही नहीं है हिंदुत्व का। सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी की मांग भरवा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा इसको।
अच्छा। हाँ, दिखवा दे, अपनी धर्म पत्नी की मांग भरवा के दिखवा दे एक बार। सीपी में आप सीपी में कनॉट प्लेस में जाते हैं और हनुमान मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं, चुनाव में हर बार जाते हैं कहते हैं। हनुमान मंदिर के दर्शन करते हैं। एक बार गुजरात में चुनाव में एक श्लोक भी नहीं बोल पाए थे, ये धज पे रुक गए थे, इनकी धज हो गई थी, वहाँ धज्जी उड़ गई थी। और बात करते हैं ये हनुमान जी के दर्शन करने के। महाबली के दर्शन करो, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी सद्बुद्धि आए, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो है ही नहीं, क्योंकि तुम चुनावी प्रोपेगेंडे के तहत मंदिर में घुसते की तो फोटो दिखाते हो, लेकिन अंदर कभी पूजा पाठ की प्रक्रिया दिखाई है इन्होंने आज तक? सुदर्शन चक्र के जैसे इस बार झाड़ू चलेगी। झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का ही रूप है हिंदुओं में, लेकिन सुदर्शन चक्र में और झाड़ू में इसको जब अंतर ही नहीं मालूम है कि झाड़ू नीचे से चलती है और सुदर्शन चक्र ऊपर से, क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी द्वारकाधीश गुजरात में बसते हैं, वहाँ झाड़ू का कोई काम नहीं है, वहाँ तो सुदर्शन चक्र ही चले। इनका गुरूर, इनका घमंड उसी सुदर्शन चक्र से गुजरात की जनता मट्टी में मिलाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।